नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। उपचुनाव क्षेत्र में सीएम और सिंधिया का दौरा है। मुरैना और भिंड में मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी। बमौरी, भांडे, डबरा, ग्वालियर में सिंधिया मोर्चा संभालेंगे। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। उपचुनाव क्षेत्र में सीएम शिवराज और सिंधिया का दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरैना और भिंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी, भांडे, डबरा और ग्वालियर में मोर्चा संभालेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव क्षेत्र में सीएम और सिंधिया का दौरा है। मुरैना और भिंड में मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी, भांडे, डबरा और ग्वालियर में मोर्चा संभालेंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। उपचुनाव क्षेत्र में सीएम शिवराज और सिंधिया का दौरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज मुरैना और भिंड में मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी। मुरैना और भिंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी, भांडेर और डबरा, ग्वालियर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर रह रहे हैं, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार दौरे पर हैं और साथ ही जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी है अपने दौरे के दौरान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज भी कई दौरे हैं। सबसे पहले बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो कई जनसभाएं मुरैना और भिंड में सीएम शिवराज सिंह की होंगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, उपचुनाव का जो मोर्चा है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल के रखा है और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो जिन विधानसभा सीटों पर हो रही है, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, माफ कीजिएगा, वहां पर प्रत्येक दिन जाते हैं और 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तो आज ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मुरैना और भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनसभाओं का आयोजन किया गया है। सबसे पहले सुबह 12:30 बजे मुरैना जिले की जौरा विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया, उसे संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। मुरैना जिले के जौरा विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बजे अंबा विधानसभा पहुंचेंगे। अंबा विधानसभा के नगरा में एक जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 महीने के कार्यकाल के जो योजनाएं बीजेपी के द्वारा लागू की गई हैं, कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार के द्वारा काम किया, उन सब के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। दोपहर 3:30 बजे भिंड जिले की गोहद विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी रणवीर जाटव यहाँ से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में जो जनसभा आयोजित की गई है, मुख्यमंत्री उसको संबोधित करेंगे। और गोहद में जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, आखिरकार क्यों 15 महीने में जो रणवीर जाटव जो कि कांग्रेस से विधायक रहे थे, लेकिन जब गोहद में काम नहीं हुए, कई तरह की योजनाओं की सहमति के लिए योजनाओं पर कमलनाथ के हरी झंडी के लिए कई बार उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उन पर हरी झंडी नहीं मिली। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रणवीर जाटव भी बीजेपी का दामन थाम चुके। तो अब गोहद की जनता, गोहद में तेजी से विकास हो सके, गोहद की जनता के सामने कोई परेशानी ना हो, इन सबको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आश्वासन दे सकते हैं कि चुनावों के बाद गोहद में तेजी से विकास का पहिया घूमेगा। जी वैभव जी, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी, भांडे, डबरा और ग्वालियर में मोर्चा संभालेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो सवाल है, जो राजनीतिक साख जिसको हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक साख इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। तो आज बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले
बमौरी, बड़ा मल्हारा, भांडेर, डबरा, ग्वालियर पूर्व जाएंगे और यहाँ पर जनसभाओं का जो आयोजन किया गया उन्हें संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि डबरा की जो विधानसभा है, जहाँ से बीजेपी की जो प्रत्याशी इमरती देवी जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनको लेकर कुछ दिन पहले कमलनाथ ने डबरा में ही जनसभा के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे उस टिप्पणी का जवाब देते हैं, क्योंकि बेहद खास मानी जाती है इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो आज 10 बजे बमौरी विधानसभा के तनखेरा में जनसभा है, जिससे बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बड़ा नगौरा पहुंचेंगे। यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो यहाँ पर गुब्बारा में जनसभा का आयोजन किया गया है, पूनम उसे संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे भांडेर पहुंचेंगे। भांडेर विधानसभा के उन्नाव में जनसभा का आयोजन किया गया है। दोपहर 3 बजे डबरा विधानसभा की छिमक में इमरती देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। भांडेर के बाद शाम के 4 बजे बिलौआ, जो कि डबरा विधानसभा में ही आता है, वहां पर भी जनसभा का आयोजन किया गया। शाम को 5:30 बजे ग्वालियर में पूर्व ग्वालियर की जो पूर्व विधानसभा है उसके चंदवली नाके में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएंगे कई सारे सवाल है जो इस विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। पहला सवाल, प्रतिकार क्यों बीजेपी का दामन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा, किस तरह की परेशानियां सब आ रही थी और अब आगे किस तरह की रणनीति है और आगे आने वाले समय में किस तरह से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से चल रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सभा में देंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी जनता से करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे। बिल्कुल वैभव जी, और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जहां पर आज सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे हैं, उन सभी जगहों पर बीजेपी की क्या कुछ स्थिति रही है और अभी फिलहाल की अगर वर्तमान की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति देखी जा रही है बीजेपी को लेकर? जिस तरीके से हमने देखा कि मौन उपवास किया गया था कल कमलनाथ की विवादित टिप्पणी के बाद। हालांकि कल कमलनाथ ने करीबन शाम को 8 बजे के वक्त कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों को अपने सरकारी बंगले पर बुलाया। वहां उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है, ये मोड़ने की राजनीति करते हैं, ध्यान मोड़ने की। मेरे द्वारा किसी भी महिला को लेकर किसी भी गलत तरीके की बात नहीं की गई। मैं शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उस बात पर खेद व्यक्त करता हूँ। तो कल ये देर रात का डेवलपमेंट था और जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को बनाया है, चाहे बीडी शर्मा फूलबाग में मौन उपवास पर बैठे थे, इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया उपवास पर बैठे थे, वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब खुद मोर्चा संभाले नजर आए थे। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनावों की तैयारी कांग्रेस से बहुत पहले शुरू कर दी थी। पूनम वर्चुअल सभाओं के माध्यम से बीजेपी मतदाताओं तक पहुंच चुकी थी और हम देख रहे हैं कि लगातार बीडी शर्मा, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, जनता के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं। और जो संगठन के प्रभारी हैं वो भी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार असंतुष्टों से भी बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समक्ष किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए इसका भी माहौल बना रहा है। तो बीजेपी ने संगठन और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत पहले से ही माहौल अच्छा तैयार कर लिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से हम लगातार देख रहे हैं कि केवल कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल में ही अधिकतर समय बिताते हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी अधिकतर समय भोपाल में ही बिता रहे हैं। हालांकि अरुण यादव जरूर कुछ सभाओं में नजर आते हैं और अजय सिंह भी कुछ सभाओं में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कमलनाथ अकेले से पड़ गए हैं। जी बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही, कमलनाथ बिल्कुल अकेले मोर्चा संभाले हुए। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सीएम शिवराज सिंह के दौरे हैं आज कई, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज और महाराज लगातार जनता के बीच जाकर दौरे कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनसभाओं को।